जिलाधिकारी ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, अब विद्यालय की छुट्टी होगी 10:45 में। भागलपुर में बाढ़ और सूखाग्रस्त और क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एवं उनके कार्य पर विस्तार पूर्वक रणनीति बनाने हेतु कार्य करते हुए समय अवधि को ध्यान में रखकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं बाढ़ व सुखाड़ और ग्रस्त क्षेत्रों में के कई और पदाधिकारी के बीच वर्चुअल और बैठक की गई और जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई कि इसी बाबत भागलपुर के सम्मान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के अलावे कई पदाधिकारियों के बीच इस पर चर्चा हुई। और वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार गर्मी को देखते हुए जहां भी पानी और की सुविधा पर पूर्ण रूपेण नहीं है तो उसे दुरुस्त की जाएगी और भागलपुर शहर में 51 पानी के टैंकर हैं और जिसमें 6 ही उपयोग में आ रहे हैं और सबको दुरुस्त किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए और चौक चौराहे एवं हाट बाजार में भी मुसाफिरों और के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी और जहां चापाकल में पानी नहीं आ रहे हैं और उसे भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वहीं और स्कूली बच्चों को तपती गर्मी से राहत देते हुए एक बड़ी घोषणा की है और उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल के समय पर में परिवर्तन करते हुए कहा कि पहले विद्यालय 11:45 बजे तक चलती थी, अब 10:45 बजे तक ही चलेगी और जिसमें बच्चे आराम से घर पहुंच सके और चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या फिर निजी विद्यालय हो। स्तर पे समीक्षा हुई है जो बाढ़ पूर्व और सुखाड़ से संबंधित अगर सुखाड़ की स्थिति होती है तो जो तैयारी है सभी विभागों की उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। तो अभी बाढ़ जैसी तो स्थिति नहीं है, जो हम लोगों को बाढ़ पूर्व तैयारी करनी होती है, टेंडर वगैरह ये सब सारा फाइनलाइज हो गया है, नाव से भी इकरारनामा ये सब हम लोग कराएंगे। और जो कुल 12 कटाव निरोधी कार्य हैं नौगछिया प्रमंडल में और भागलपुर प्रमंडल में, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल में, तो वो भी कार्य तेज़ गति से चल रहा है, मई में सारा कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो अभी हम लोगों की समस्या है वो है जो लू की स्थिति बन रही है, हीट वेव की, तो इसमें हम लोगों की चापाकल मरम्मती की 55 टीम्स जो है वो लगी हुई हैं और जल स्तर जैसे ही नीचे जा रहा है, चापाकल अगर अक्रियाशील हो जा रहा है तो टीम्स वहाँ पर मूव करके पीएचडी की टीम जो है वो उसकी मरम्मती कर रही है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा अस्थाई और अस्थाई प्याऊ जो है वो संचालित हैं। पीएचडी का जो वाटर एटीएम है वो भी कल से हम लोग शहर में 2 जगह पर लगा रहे हैं। हम लोगों के पास 51 टैंकर है, अभी 6 ही उपयोग में आ रहा है। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो हम लोग वाटर टैंकर से भी पानी का सप्लाई करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्व में ही सारे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि अस्थाई प्याऊ की व्यवस्था भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों में करें। और कल से हम लोग जो हाट बाज़ार है वहाँ पंचायतों के माध्यम से भी हम लोग पानी की व्यवस्था जो है वो करेंगे। और जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं, चाहे वो पीएचसी हो, सीएससी हो, वहाँ वातानुकूलित रूम तैयार किया गया है। अगर कोई हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसका अविलंब इलाज हो सके। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था है, अगर रेफ़र करने की स्थिति आती है तो उनको समुचित इलाज हो सके। सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। तो पूरी परिस्थिति पर हम लोगों की नज़र है और कहीं भी अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी, स्कूल का समय आज हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। पहले 11:45 तक था, तो इसको 1 घंटा और हम लोग कम करेंगे। ये हम लोग 10:45 में ही कल से जो है स्कूल को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, 10:45 में ही इसको हम लोग बंद करने जा रहे हैं। तो इससे संबंधित आदेश भी आज निर्गत हो जाएगा ताकि बच्चों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं हो। तेज धूप को देखते हुए भागलपुर नगर निगम ने शहर के कई चौक चौराहों पर की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। भागलपुर में पूरे सूबे में तापती गर्मी का तापमान 7वें आसमान पर है और भागलपुर में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होने के चलते लोग दिन में घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। और वहीं और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले और यात्री को गर्मी से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर नगर निगम ने विशेष कवायद जारी की है और उन्होंने तेज धूप को देखते हुए हर चौक चौराहों पर और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है। और वहीं इस दौरान स्टेशन चौक पर भी आने जाने वाले यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है और जहां लोग पानी पीकर अपने गले को तृप्त कर रहे हैं और नगर निगम ने को धन्यवाद देते दिख रहे हैं।
भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान 75 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं पिकअप वाहन के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब शराब की कीमत 5 लाख रुपए ही से ऊपर की बताई जा रही है। बाईपास टीओपी प्रभारी ओम प्रकाश को गुप्त सूचना मिली थी और कि वो झारखंड से पिकअप वैन में भारी मात्रा में शराब थाना क्षेत्र से गुजरेगी और जिसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा जांच अभियान चलाया गया और इसी दौरान झारखंड के ओर से आ रही पिकअप वैन और को रोका गया, तो जिसमें ऊपर से प्याज के बोरे लदे हुए थे और वहीं उसके अंदर 75 कार्टून में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने पिकअप वैन के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जो कि कटिहार का रहने वाला है। वहीं पुलिस अब उससे अन्य शराब तस्करों के बारे में जानकारी ले रही है। नाथनगर प्रखंड के बेलखुड़िया पंचायत के पैक्स चुनाव बुधवार की रात्रि करीब 9 बजे संपन्न हुआ, जिसमें बेलखुड़िया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुभाष यादव 74 मतों से विजय घोषित हुए और सामान्य सदस्य में 5 उम्मीदवार सुविता देवी, आशा रानी सिंह, सत्यप्रकाश सुमन, प्रभास यादव और गुड़िया देवी विजय हुए। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चंदा देवी निर्विरोध विजय हुई और निर्वाचन पदाधिकारी अंतिमा कुमारी ने बताया कि पैक्स चुनाव को लेकर नाथनगर के बेलखुड़िया में 3 बूथ बनाए गए थे और जिसको लेकर सुबह 7 बजे से मतदान शुरुआत की गई थी और कुल 1878 वोटर थे और जिसमें 1047 मतदान किया गया और उसके बाद शाम 6 बजे से निर्वाचित पदाधिकारी नाथनगर के बीडीओ अंतिमा कुमारी के नेतृत्व में प्रखंड परिसर में स्थित कृषि भवन में मतगणना की गई और जिसमें अशोक कुमार को 74 मतों से पराजित कर सुभाष यादव विजय हुआ है, जिसमें कुल 3 पद के लिए चुनाव हुआ था। एक अध्यक्ष पद के लिए, दूसरा प्रबंधकारिणी सदस्य जो होते हैं उसमें सामान्य वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए चुनाव हुआ था। अध्यक्ष पद में जो चुनाव हुआ है उसमें कुल 4 कैंडिडेट थे। चारों में से सुभाष यादव विजयी घोषित किए गए हैं। उनको सर्वाधिक 303 मत प्राप्त हुआ है। सामान्य कैटेगरी में कुल 5 सदस्य का निर्वाचन हुआ है, जिसमें आशा रानी सिंह और 3 कैंडिडेट हैं। इनके अलावा पिछड़ा वर्ग में संतोष कुमार उपेंद्र शर्मा को पराजित करके विजयी हुए हैं। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी नाथनगर। डीटीओ विभाग के मोबाइल टीम ने नाथनगर समेत कई शहर के विभिन्न स्कूलों में जाकर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा वाहनों की जांच की। जांच के दौरान करीब आधा दर्जन बसों अनफिट पाया है, जिसको लेकर डीटीओ की एएसआई ने स्कूल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी है और स्कूल बसों जल्द फिट करा ले, नहीं कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीटीओ के मोबाइल पुलिस टीम ने बताया कि आए दिन स्कूलों और स्कूल बसों की दुर्घटना की खबरें आती रहती है, जिसको लेकर डीटीओ अरुण कुमार के निर्देश पर नाथनगर समेत शहर के विभिन्न प्राइवेट स्कूल की जांच की गई और जिसमें कि नाथनगर के गणपत राय, सलरपुरिया, नरगाकोटी और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में 4 वाहनों की जांच की, जिसमें एक वाहन की कागजात के साथ पूरी तरह से फिट पाया गया और 3 स्कूली और बस अनफिट पाया गया। वहीं डॉन बॉस्को स्कूल में छोटे बड़े 4 वाहनों की जांच की गई और जिसमें 2 बड़ी वाहन की पेपर तरह और पूरी तरह से नहीं पाया गया और 2 छोटे वाहन की पूरी कागजात के साथ वाहन फिट पाया गया। वहीं बाईपास स्थित सेंट्रेसा स्कूल में 7 स्कूली बसों की जांच की गई और जिसमें 7 बस फिट पाया गया और ओपन माइंड बिरला स्कूल में 9 बसों की जांच की गई, जिसमें पूरी तरह से फिट पाया गया। वहीं शहर में कई प्राइवेट स्कूल के वाहन और अनफिट जानकारी के अनुसार शहर इलाके में और वो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट और विद्यालय के वाहनों, ऑटो वैन, सुमो गोल्ड, मैजिक वैन और बस समेत कई ऐसे वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानक के अनुसार अनफिट चल रहे हैं और जिससे और बीते दिनों कई बार वे सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। वहीं डीटीओ की टीम और ने बताया कि सुरक्षा के मानक के और अनुसार स्कूली बसों में स्पीड और गवर्नर होना और इस जीपीएस सिस्टम होना और बस का कलर पीले रंग का होना, वाहन और परमिट का होना और फर्स्ट और एक एड बॉक्स का होना और फायर सेफ्टी यंत्र
का होना, चालक और परिचालक और का ड्रेस और में होना, वाहन पर और चाइल्ड हेल्पलाइन और नंबर अंकित और होना और वाहन में कैमरा होना, वाहन पर स्कूल का काम और नाम, बस पूरी तरह से फिटनेस होना समेत कई बिंदुओं पर जांच शुरू की गई है। अनुरूप है कि नहीं, तो यहाँ के बसेस मानकों के अनुरूप है। तो यहाँ पे कई चीज़ें कमियाँ पाई गई है, फिटनेस हो चाहे उनके लिए उन्हें जरूरी निर्देश दे दिया गया है, वो हफ्ता भर के अंदर उसे विधिवत रूप से। ये कौन सा स्कूल में आए थे सर? सरस्वती विद्यालय है। और कितने स्कूल को जांच किया गया अब तक? भागलपुर जिला अंतर्गत जितने स्कूलें हैं हमें सब। नाथनगर थाना परिसर में ईद पर्व को लेकर बुधवार के दिन शांति समिति की बैठक संपन्न हुई और बैठक में ईद को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष महताब खान ने किया और बैठक में थानाध्यक्ष महताब खान ने ईद मनाने को लेकर समस्याओं को सुना और उपस्थित लोगों से कहा कि ईद को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा और वहीं ईद के लिए नमाज पढ़ने के लिए आने जाने वालों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। और वहीं थानाध्यक्ष महताब खान ने अपील करते हुए कहा कि ईद पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और इस दिन असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र बनाए और रखना है और सभी संवेदनशील और जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की और तैनात किए जाएंगे ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके। और वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए ईद पर्व के दिन और सीटीएस के ईदगाह मैदान में वजू बनाने और पेयजल की व्यवस्था की मांग की गई है, जिसको लेकर थानाध्यक्ष ने कहा कि पानी की व्यवस्था की जाएगी। और शांति समिति की बैठक में नाथनगर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, शांति समिति सदस्य भवेश यादव, नजात अंसारी, जॉनी, अशफाक अंसारी, अब्दुल करीम और नीलम देवी समेत कई लोग उपस्थित थे।